चैप्टर 3 है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए और रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, यहां पर आंसर दीजिए। आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अपने स्मार्टफोन्स में देखते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोस्टली डेस्कटॉप में आता है। वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन है, जो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब आपका एक कंप्यूटर है, इसके साथ आपका प्रिंटर लगा है, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। तो कौन से ऐसे हैं इनमें चारों में, विच अमंग द फॉलोइंग, जो कंट्रोल करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को। असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स और वेब बेस्ड प्रोग्राम्स। क्या हम बी मानेंगे इसे? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही ये है कि एक इंटरफेस है एक ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच में, और साथ में जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करना, उनको शेड्यूल करना, उनको रिसोर्स प्रदान करना, उनसे रिसोर्स लेना, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। Which among the following is not an antivirus software? कौन सा ऐसा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकेफी एंटीवायरस है, क्विक हील एंटीवायरस है, कैस्परस्की एंटीवायरस है। विनजिप जिप करने का सॉफ्टवेयर है और अनजिप करने का सॉफ्टवेयर है। यानी कि मान लीजिए कोई आपकी 5 MB की फाइल है, आपको कहीं भेजना है इसको, या फिर आप इसको ईमेल करना चाहते हैं, आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं अपनी जो मेमोरी है, तो 5 MB को क्या कर दीजिए, आप इसको जिप कर दीजिए। हो सकता है आपकी 500 KB बन जाए, इसे जिप कहते हैं। विनजिप का काम ये है। ऐसी बहुत सारे गनजिप वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। A utility software that speeds up the system by arranging files stored on the hard disk at discrete location to occupy contiguous storage location। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो फाइल को अरेंज करता है हार्ड डिस्क में डिस्क्रीट लोकेशन पे, ताकि कंटिन्यूअस स्टोरेज लोकेशन मिले। कंटिन्यूअस मतलब होता है एक के बाद एक, ये एक के बाद एक, उसे क्या कहते हैं? उसका उत्तर है यहां पर डीफ्रैगमेंटेशन यूटिलिटी। अगर डी को छोड़ दिया जाए तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जगह जगह बिखरा हुआ। डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है जो जगह जगह बिखरा हुआ है उसको आप एक जगह रख दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। Which among the following is a type of translator that converts a program line by line to machine language while executing it? Compiler, assembler, interpreter, none of these। इसका उत्तर C है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है, इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, फिर उसको मतलब पहले इसकी लोडिंग होती है, लिंकिंग होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड के बाद फिर ये मशीन इंस्ट्रक्शन या EXE में चेंज होता है प्रोग्राम आपका। ऐसे असेंबलर का काम क्या है? ये आपके प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो उत्तर है इंटरप्रेटर। Which of the following is not an example of word processor? Microsoft Word, PageMaker, Writer, OpenOffice, Calc। कौन सा ऐसा है जो वर्ड प्रोसेसर नहीं है? ये ओपन ऑफिस जो कैल्क है ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। बाकी जितने भी देख रहे हैं उसपे आप, जैसे आपका नोटपैड होता है जहां आप टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐसे ही उसके और अच्छे प्रारूप जो है ये तीनों है। नेम द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। आप टेबुलर फॉर्म में जब किसी चीज को देखते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं। अगर मैं टेबल में इसको लिखूं, जैसे सीरियल नंबर लिख दें, यहाँ पर आपका नाम लिख दें, यहाँ पर आपका सेक्स लिख दें, यहाँ पर आपके मार्क्स लिख दें, तो आप आराम से पता चल पाएंगे, देखो साहब ये है, इस जेंडर की है, इस क्लास के हैं और इनका मार्क्स इतने हैं। ओके,
तो टेबुलर फॉर्म में रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? उत्तर इसका है स्प्रेडशीट टूल्स। स्प्रेडशीट टूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस कौन सा है? उत्तर है ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, उसकी ओन्ड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। ऐसी ओपन ऑफिस द्वारा जो कैलकुलेटर है या फिर डेटाबेस है, ओपन ऑफिस यानी जो फ्री है, ओपन है, उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। Which among the following is not a part of accounting management package? कौन सा ऐसा है जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट पैकेज का पार्ट नहीं है? कौन सा इसमें है? उत्तर है इसका प्रेजेंटेशन टूल, क्योंकि कोई भी आपके अकाउंटिंग मैनेजमेंट पैकेज में आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा, प्रेजेंटेशन टूल को छोड़ के। डैश इज अ प्रोग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। Dash is a program, a group of instructions given to the computer to perform a particular task. इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी ये है। कभी आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देनी हो तो ये लाइन याद कर लीजिए। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अगला है डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू रिमूव वायरसेस। क्या उत्तर इसका एंटीवायरस है? एंड अदर मैलवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर। इसका उत्तर एंटीवायरस है। The dash option in an antivirus software is used to disable a virus which is too difficult to remove. कोई चीज हट नहीं पा रही है तो उसको क्या करिए, थोड़ी देर मतलब ऐसा करिए, उसको ऐसी क्या कहते हैं, क्लीन रूम में या फिर डार्क रूम में डाल दीजिए, चाहे वो खत्म ना हो लेकिन वो किसी और को अफेक्ट ना कर पाए। उसे हम कहते हैं क्वारंटीन। The dash programs are used to enhance the functionality of a computer system. कौन से प्रोग्राम है? Utility programs. The dash software is used to reduce the storage size of any program file while not in use. क्या zip होता है? इसे हम कहते हैं compression utility, जैसे हमने WinZip देखा था अभी। It is always advisable to take dash in case there is any damage or accidental damage to the computer system to protect its content. क्या होता है इसे? इसे हम कहते हैं बैकअप। मान लीजिए आपके इसमें कोई वायरस आ गया, उसने चीजों को खराब कर दिया या आपका सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो गया, तो आपका डेटा तो चला जाएगा, हार्डवेयर डिवाइस तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दी डेटा जो आपने सालों में, महीनों में तैयार किया है? तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप इसका क्या लें, इसका बैकअप लें। डैश प्रोग्राम्स आर अ वे ऑफ शेयरिंग कॉमन प्रोग्राम्स दैट डू नॉट नीड टू बी रीरिटन फॉर ईच पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। हर एक सॉफ्टवेयर के लिए लिखना आप ना चाहें, जैसी कौन सी चीज होती है, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। डैश आर ट्रांसलेटर्स दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज के लिए असेंबलर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो हाई लेवल प्रोग्राम जैसे सी प्लस में लिखा, उसको आप कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली से वो चेंज होता है मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली से जो मशीन में चेंज करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग, सेव लेटर, मेमोज, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एंड इवन बुक्स। वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, ये सारे वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल है, जैसे पेज मेकर भी देखा था हमने। Dash is a software that facilitates the creation of presentation on any particular topic. इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन टूल, जिसे जैसे पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है, पीपीटी इसमें बनता है। State whether the following statements are true or false. ये ट्रू है या फॉल्स है? Computerized reservation system is a software that allows you to conduct transaction related to railway or air travel. क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है ये। An attendance module is a part of human resource management system. ये भी सही है। Fingerprint reader is a biometric device mostly used in an attendance system. ये भी सही है। Payroll system is usually used for keeping track of attendance in an organization. ये false है, लेकिन मैं इसको बताना चाहूंगा, आप इसको false लिखिएगा। लेकिन होता क्या है कि पेरोल का काम केवल पे जनरेट करना है, किसकी कितनी पे बनी उस महीने,
लेकिन क्या होता है कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अटेंडेंस के हिसाब से पेमेंट बनती या कटती है, ओके, लेकिन फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे फॉल्स करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज अ कंपनीज परचेजिंग, शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैकिंग, वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज एंड टर्नओवर एंड रीऑर्डरिंग। एकदम उचित है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। Neural networks is a part of AI, artificial intelligence, that is used for programming computers to understand natural human languages. ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि पहले तो ट्रेनिंग होती है इसमें। न्यूरल नेटवर्क्स मतलब ये होता है आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, आप ट्रेन होते हैं, ट्रेन के हिसाब से आप वैसे काम करते हैं जो ह्यूमन लाइक काम हो गया। ओके, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ ब्राउजर। ये तो वेब एप्लीकेशन होते हैं, तो फॉल्स हो गया। Artificial intelligence software is used to make computers behave like humans। अब ये सही हुआ, देखिए ये जो छठवां है इसका असली जो उत्तर है वो ये 8वें में है। Proximity reader is a device that senses an employee within its proximity। Proximity मतलब करीब, करीबी, and makes the person present or absent as attendance। True है ये। एक आपके पास एक रीडर होता है जिसे नॉर्मली RFID रीडर वगैरह होते हैं, जैसे आप उसके पास से गुजरेंगे वो खट से उसको रीड कर लेगा और बोलेगा हाँ हाँ प्रेजेंट है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड दी bespoke सॉफ्टवेयर। क्या ये सही है? इसे हम कहते हैं bespoke सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने देखी थी। ये ऐसा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और जो मेन मेमोरी में रखा जाता है ताकि आपके किसी पर्टिकुलर टास्क या जॉब को किया जा सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और अलग अलग टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर बताइए आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो एक आपका जो ऑलरेडी प्रोग्राम है, जो चीजें चल रही हैं उनको मदद करे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वो एक सर्विस या हेल्प की तरह काम करता है, अलग जो बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या करता है, उसके आप ऊपर आप VLC चलाते हैं, आप वीडियो ऑडियो, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर चलाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फैसिलिटेट करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये सब हेल्पिंग है, लेकिन इनके बगैर आपका मेन प्रोग्राम यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो चलेंगे। तो ये एक तरीके से आपका पिज्जा का ब्रेड है जिसके ऊपर आप अलग अलग जो टॉपिंग्स देते हैं, ये सारे पिज्जा के ब्रेड है। स्टेट टू फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की दो फंक्शनैलिटी बताइए। पहले तो ये है कि ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरफेस है, ये जो है ना इंटरफेस, और ये सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनकी कंट्रोलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। व्हाट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऑल्सो एक्सप्लेन द टर्म क्वारंटाइन विद रिस्पेक्ट टू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस स्कैनर या एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो वायरस को रोकने और रिमूव करने में, जैसे मालवेयर प्रोग्राम्स वगैरह है उनको रोकने के काम में आता है। और अगर क्वारंटाइन की बात करें तो क्वारंटाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ वायरस ऐसे आ गए जिसको आप हटा नहीं सकते, जो हट नहीं रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है ताकि वो और किसी को अफेक्ट ना कर पाए, उसे हम कहते हैं क्वारंटाइन। अगला सवाल है व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि आपकी जो साइज अगर बड़ी है किसी चीज की, किसी भी फाइल की या किसी आपके डॉक्यूमेंट की, उसको ये छोटा करता है, उसको हम ट्रांसफर करने में या स्टोर करने में काम में लाते हैं। अब बड़ी फाइल है, मान लीजिए आपका एक एग्जांपल देता हूं, आपकी पेन ड्राइव है मान लीजिए 512 MB या मान लीजिए 1 GB, और आपने एक मूवी डाली उसमें, और मूवी डाली वो 800 MB की आ गई। 1 GB में 800 MB, फिर तो जगह नहीं बची। तो आप अगर 2 मूवी 3 मूवी रखना चाहते हैं तो उन्हें कंप्रेस करके रखेंगे ताकि 2 दिन आ सके। स्टेट एटलीस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए हमेशा बैकअप ये बहुत ही अंडररेटेड है, अंडर थॉट है, जबकि मैं मानता हूं कि बैकअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा चला जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी सालों की महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप बैकअप लें अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जितनी भी आपने यहाँ पर डेटा रखा हुआ है
कोई भी डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जिसके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी कि आप है ह्यूमन बीइंग है तो बीमार हो गए होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ होगा जो बीमार नहीं हुआ है। ओके, तो उस आप ये मान लीजिए कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम भी बीमार होगा कभी ना कभी। उस बीमारी से बचने के लिए आप अपना जो डेटा है उसका बैकअप रखें। आप एक बार बैकअप रख सकते हैं तो उसको दूसरे सिस्टम हो या उसी सिस्टम को रीजनरेट करके आप उसमें रिस्टोर कर सकते हैं। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ डीफ्रैगमेंटेशन स्पीड अप द कंप्यूटर सिस्टम? देखिए, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन यूटिलिटी ये स्पीड अप करती है आपको आपके सिस्टम को, क्योंकि जो फाइल है वो रीअरेंज हो जाती है हार्ड डिस्क में, ताकि उसकी कंटिन्यूअस स्पेस एक के बाद यहाँ इसे हम कहते हैं डीफ्रैगमेंटेशन। अब जो हेड है वो क्या होता है, मान लीजिए आपकी पूरी हार्ड ड्राइव है, यहाँ ट्रेवल कर रहा है, फिर यहाँ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ ट्रेवल, सीक टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस सीक टाइम जो है इसको कम करने के लिए अगर आप कंटिन्यूअस रखेंगे, पर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, कंटिन्यूअस एक के बाद अगर उसको चीजें मिलती गई तो जो टाइम है, जो समय है, ये आपका बचेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके सिस्टम की। व्हाट आर लाइब्रेरी प्रोग्राम्स? लाइब्रेरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ कोड है जो आपको बार बार नहीं लिखने पड़ते। एक बार जैसे आपने C++ ले लिया, आप C++ में हैश इंक्लूड math.h कर देते हैं, तो math.h में सारे मैथमेटिकल फंक्शन लिखे हुए हैं, आपको बार बार हर चीज के लिए मैथमेटिकल फंक्शन नहीं लिखना पड़ता। आप ग्राफिक लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो OpenGL को आप कॉल कर लीजिए, अपने OpenGL को, हेडर फाइल को, और आप सारी ग्राफिक्स के उसके फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपको बार बार you don't have to reinvent the wheel always, right? इसे हम लाइब्रेरी प्रोग्राम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है? इसका उत्तर ये है कि जो PLT है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है, 0-1 समझता है। तो इसके लिए असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। आपको डिफरेंस बताना है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। देखिए, इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि ये लाइन बाय लाइन एक लाइन उठाएगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी कि उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। जबकि कंपाइलर का मतलब ये होता है कि पूरे प्रोग्राम को लेगा, उस सबको वो मशीन लैंग्वेज में एज अ होल कन्वर्ट करेगा। जबकि आप यहां बात करें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की, तो स्टैंडर्ड या जेनेरिक सॉफ्टवेयर ऐसा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो बहुत मास में प्रोड्यूस होता है, और उसका इंटेंशन ये होता है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको अलग अलग सिचुएशन में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, है ना। मैं अपना मान लीजिए मैं उसमें कुछ एक्स काम करता हूँ, आप वाई काम करते हैं, लेकिन वो सारी फंक्शनलिटी एक में है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, एक स्पेसिफिक है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कोई स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और उसका स्कूल जैसे मूक बधिर का स्कूल है, NIVH है, या कोई विजुअली हैंडीकैप का स्कूल है, उसके लिए वो नॉर्मल स्कूल से रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो वो अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उसमें जो मॉड्यूल्स होंगे, उसमें जो फंक्शनलिटीज होंगी वो अलग होंगी। तो ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की कंसर्न के हिसाब से बनता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बनता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन टूल? गिव टू एग्जांपल ऑफ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन टूल क्या है, और आप एग्जांपल दीजिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के। जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट, ये जो आप अभी प्रेजेंटेशन या वीडियो देख रहे हैं, पावर पॉइंट से ही बना है। दूसरा यह है कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये ओपन ऑफिस का है, इम्प्रेस और पावर पॉइंट। तो प्रेजेंटेशन टूल एक सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटेट करता है क्रिएशन के लिए कि आप अपने किसी भी चीज को प्रेजेंट कर सकें। आप किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या PDF तो नहीं दिखा सकते, वो तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आप उसके सेलिएंट फीचर उठाइए, लाइन बाय लाइन उठाइए, कुछ डायग्राम्स डालिए और फिर उसको दिखाते हुए बताइए कि ये चीजें हैं इसमें। तो उसमें स्लाइड्स होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, आउटलाइन होती है जो एक सिंगल फाइल में रखी होती है, और इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक, फोटो, क्लिप आर्ट, साउंड, वीडियो आप अपने स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके ऑडियो वीडियो के तहत उसको यूज करके। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एनालाइज स्टैटिस्टिकल डेटा? गिव टू एग्जांपल ऑफ सच सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसे सॉफ्टवेयर है जो
हम उपयोग करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। उसके लिए हमारे पास स्प्रेडशीट है, जैसे ओपन ऑफिस कैल्क है और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। व्हाट इज डीबीएमएस? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आपको स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है डेटाबेस से। से टू फीचर ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के दो फीचर बताइए। दो फीचर अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ये है, पहला तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि मल्टी करेंसी के लिए। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है अलग अलग लोकेशन के लिए। व्हाट इज अ रिजर्वेशन सिस्टम? रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, होटल रिजर्वेशन सिस्टम, ये क्या करता है कि एक तो आपकी टिकट बुक करता है, साथ में ट्रांजैक्शन, आपके पैसे, आप टिकट बुक करेंगे, फिर वो ट्रांजैक्शन होगा, फिर वो उधर भी जाएगा, वहां नोटेड हो जाएगा। तो एयर ट्रैवल हो, रेल ट्रैवल हो, होटल, कार रेंट हो, एक्टिविटीज हो, उबर हो, ओला हो, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं आज, वो सारी रिजर्वेशन सिस्टम है। ये पहले तो एयरलाइंस के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये हर जगह, रेलवेज में, ट्रैवल एजेंसी, सब में एक्सटेंसिवली यूज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोल मॉड्यूल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? पेरोल मॉड्यूल का क्या काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में? क्योंकि पेरोल मॉड्यूल एक तरीके से ऑटोमेटिक पे को बनाने में काम में आता है। जैसे एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, उसकी इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट हुआ, उसका कुछ तो डिडक्शन हुआ, कुछ टैक्सेस बने, उसके कुछ चेक्स उसके बन रहे हैं, कुछ टैक्स रिपोर्ट्स आ रही है, इन सबको बनाने के लिए पेरोल मॉड्यूल में इसका फंक्शन है, पेरोल मॉड्यूल का एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। नेम टू डिवाइसेस दैट आर यूज्ड एज एन ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम। तो जो दो डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम में, उसमें फिंगरप्रिंट रीडर है, प्रॉक्सिमिटी रीडर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम? इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एक एप्लीकेशन है जिसमें आप कंपनी की पूरी इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं। जैसे परचेज, कुछ चीज खरीद रहे हैं, किसी को शिप कर रहे हैं, यहाँ से वहां भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, उसका भंडारण कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं उसकी, या टर्नओवर कर रहे हैं, या रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, ये सारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर? वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो भी आपका वेब ब्राउजर है, चाहे वो आपका गूगल क्रोम हो, सेलेनियम हो, ओपेरा हो, फायरफॉक्स हो, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो वेब ब्राउजर है, जो जिसके तहत, जिसको यूज करके आप सॉफ्टवेयर को यूज करें, उसे हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर या डेटाबेस एक सेंट्रल सर्वर में रहता है, आप हर एक सिस्टम में इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एक वेब सर्वर में रख दीजिए, वेब सर्वर से केवल किसी भी सिस्टम से कनेक्टिविटी दे दीजिए, चाहे इंटरनेट के थ्रू, चाहे इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो नेटवर्क के थ्रू, और फिर वहां से वो ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर लीजिए। इसे हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ है यहां पर, देखिए, कुछ कॉमन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमको डिफाइन करना है, एग्जाम्पल भी देने हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग एक टर्म है जो हम कंप्यूटर एजुकेशन में यूज करते हैं, या कंप्यूटर में यूज करते हैं, जहां पर हम टाइप कर सकें किसी चीज में, किसी एप्लीकेशन में एडिट कर सकें, सेव करें, आगे की फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट कर सकें टेक्स्ट लेटर को, मेमोज को, आर्टिकल को, रिपोर्ट्स को, और खासतौर बुक्स को भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और ओपन ऑफिस राइटर है। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो आपको किस में मदद करती है? टैबुलर फॉर्म में आप डेटा को रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। प्राइमरी इसका काम है स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए, और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, ताकि आप आसानी से कैलकुलेट और एनालाइज कर सकें, चाहे आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क इसके लिए है। प्रेजेंटेशन टूल क्या होता है? प्रेजेंटेशन टूल एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप प्रेजेंटेशन बना सकें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में। तो प्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन है स्लाइड्स का, हैंडआउट्स का, नोट्स का, आउटलाइंस का, जो आप एक फाइल में रखते हैं, सिंगल फाइल में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ओपन ऑफिस का इम्प्रेस है। डीबीएमएस ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके तहत आप स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। कहां से? डेटाबेस से। जैसे MySQL है, DB2 है, Oracle है आपका, ऐसे ओपन सोर्स भी बहुत सारे हैं, MySQL भी ओपन सोर्स है, Oracle का ही MySQL है क्योंकि Oracle ने खरीद लिया है इसको। ऐसे आपका Postgre SQL है, ऐसे बहुत सारे हैं।
अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या एक तरीके से यूसेज है मैनेजमेंट टेक्निक का, ताकि आप एनालाइज, कंट्रोल, रिपोर्ट कर सकें फाइनेंशियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कि यहाँ पर एनालिसिस होगी, प्लानिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा और कंट्रोल होगा प्रोग्राम जो डिजाइन किए गए हैं, ताकि ये बता सके, फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्टिंग कर सके, जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है उसको देख के डिसीजन ले सके। जैसे टैली है, टैली तो बहुत सालों से यूज हो रहा है, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। ऐसी बिजी भी है। अब कपिल फाइनेंस लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंस फर्म है, ये प्लान कर रही है कंप्यूटराइज करने के लिए इसके ऑफिस को, ताकि अच्छी सर्विस दे सके कस्टमर को। कुछ टास्क इन्हें करने हैं, एक प्रोफाइल फर्म का लिखना है, स्टोर करना है नाम और एड्रेस को कस्टमर का, लेटर कस्टमर्स को भेजने हैं, अकाउंट रखना है, मनी जो पैसा जो अप्रूव हुआ है कस्टमर द्वारा, सैलरीज एम्प्लॉयज की, और जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आपको इन्हें ऐसा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करना है जो वो यूज कर सकें इस काम के लिए। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या है? आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्यूट बता दीजिए इन्हें, या ओपन ऑफिस का स्वीट, इसमें सब कुछ होगा। वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड या स्प्रेडशीट टूल है, डीबीएमएस माइस्क्यूएल है, स्प्रेडशीट टूल में ओपन ऑफिस है। तो एक एक के साथ चलते हैं। पहले राइट प्रोफाइल ऑफ द फर्म हुआ, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। बी जैसे उनको स्टोर करना है तो डीबीएमएस जैसे माइस्क्यूएल है। सेंड लेटर टू कस्टमर, इसको वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। कीप द अकाउंट्स ऑफ मनी बीइंग अप्रूव्ड फॉर अ कस्टमर, ये आप स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क। सैलरीज आपको एम्प्लॉयज में देना है, ये स्प्रेडशीट से निकल के आ जाएगी। और प्रेजेंट करना है डिफरेंट प्रोडक्ट को एम्प्लॉयज को, तो प्रेजेंटेशन टूल इसमें ओपन ऑफिस इंप्रेस यूज कर सकते हैं। अगला है सेंट एंटोनीज स्कूल विशाखापट्टनम इज प्लानिंग टू प्रोवाइड अ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू इट्स स्टूडेंट्स। As the school is affiliated to CBSE, proper forms of FA and SA needs to be kept. Apart from the aforesaid norms, it also accesses a student on other co-curricular and extracurricular activities. But the problem is the school is finding it difficult to get an adequate software according to its requirement. Suggest a suitable software between general software and customized software along with the reason for the school to use. इसे बताइएगा। देखिए, इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेना बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोई जनरलाइज सॉफ्टवेयर नहीं है जिस हिसाब से ये क्वेरी दी हुई है। यानी कि टेलर मेड हो, जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम डाल सकें। बेसिक तो रहे, जैसे बेसिक एडिटर है, बेसिक एडिटिंग, एडिट, कॉपी पेस्ट, ये सब तो रहे। साथ में और भी चीजें आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने 3rd चैप्टर देखा आज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।